Two IIT Roorkee students killed in road accident। क्या अर्थ हुआ? 2IIT, देखो IIT की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। रुड़की स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब छात्र, तो IIT रुड़की के 2 छात्र किल्ड, किल का मतलब होता है जान से मार देना, हत्या कर देना, जान चले जाना या मृत्यु हो जाना। इन रोड एक्सीडेंट, रोड मतलब सड़क, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि एक सड़क दुर्घटना में IIT रुड़की के 2 छात्रों की जान चली गई। तो न्यूज़ काफ़ी दुखद है एंड नॉट ओनली फॉर द फैमिली मेम्बर्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर द होल कंट्री। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। रुड़की, 2 PhD स्टूडेंट्स ऑफ IIT रुड़कीज अर्थ साइंस डिपार्टमेंट। 2 PhD स्टूडेंट, PhD के छात्र ऑफ IIT रुड़कीज, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी में अर्थ जो है का, की, के से होता है। IIT रुड़की का जो अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है यानी कि भू विज्ञान विभाग है, तो उसमें PhD कर रहे 2 छात्र वर किल्ड यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, उनकी जान चली गई इन ए रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना में। इन द अर्ली आवर्स, अर्ली आवर का मतलब सुबह का समय, ऑफ सैटरडे, सैटरडे को यानी कि शनिवार को सुबह के समय एक सड़क हादसे में IIT रुड़की के अर्थ साइंस डिपार्टमेंट के 2 PhD करने वाले छात्रों की जान चली गई नियर धनोरी ब्रिज। और ये दुर्घटना जो है वो धनोरी गांव के पास में हुई अंडर पिरान कलियर पुलिस लिमिट्स इन रुड़की। रुड़की के अंदर जो पिरान कलियर पुलिस लिमिट्स हैं, पुलिस लिमिट मतलब पिरान कलियर पुलिस का जो एक मतलब सीमा रेखा है, जो एक क्षेत्र है, जो एक परिधि है, तो उसके अंदर ही यह हादसा हुआ। द विक्टिम्स वर आइडेंटिफाइड, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या मृतक, तो यहाँ चूँकि उनकी जान चली गई है तो वो मृतक हैं। द विक्टिम्स वर आइडेंटिफाइड, ये जो विक्टिम्स हैं यानी कि जो ये मृतक हैं, वर आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना, और पैसिव वॉइस का यहाँ पे यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट की, क्योंकि वर आइडेंटिफाइड उनकी पहचान हुई है। तो विक्टिम को पहचाना गया है एज साक्षी गौरव सिन्हा, साक्षी गौरव सिन्हा के रूप में, यानी कि उनमें से एक का नाम साक्षी गौरव सिन्हा था 33, जिसकी उम्र 33 साल थी। रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी ऑफ नालंदा इन बिहार, जो कि बिहार के अंदर नालंदा का रहने वाला था। तो जो विक्टिम्स हैं उनमें से एक का नाम साक्षी गौरव सिन्हा था जिसकी उम्र 33 साल थी और वो बिहार के नालंदा का रहने वाला था। एंड कमलेश मीना, और दूसरे का नाम कमलेश मीना था जिसकी उम्र 34 साल थी, फ्रॉम नीम का थाना इन राजस्थान, जो कि राजस्थान के अंदर नीम का थाना का रहने वाला था। बोथ वर कमिंग, बोथ का मतलब होता है दोनों, वर थे, कमिंग आ रहे, दोनों ही आ रहे थे टू रुड़की, रुड़की को, फ्रॉम हरिद्वार, हरिद्वार से, ऑन ए बाइक, एक बाइक पर। ठीक है, तो ये दोनों छात्र जो है एक बाइक पर रुड़की को हरिद्वार से आ रहे थे। वाइल, जबकि, पासिंग थ्रू, पास का मतलब होता है गुजरना, थ्रू का मतलब होता है से होकर, तो जब वो गुजर रहे थे कहाँ से होकर, ए रूरल रोड, रूरल का मतलब होता है गांव देहात, है नी, तो देहाती एक सड़क से होकर जब वो गुजर रहे थे, अलोंग साइड द गंग नहर कनेल, कनेल का मतलब होता है नहर, गंग नहर उसका नाम है, और अलोंग साइड का मतलब, जैसे आपने कहीं देखा होगा कि नहर के किनारे पर सड़क बनी हुई होती है, ठीक है, तो वो नहर के किनारे पर, कनाल के किनारे पर जो सड़क बनी हुई होती है तो उसको अलोंग साइड रोड बोलते हैं। ठीक है, तो गंग नहर के किनारे पर जो सड़क बनी हुई थी
जो कि एक देहाती सड़क है नी, गांव देहात में से होकर गुजरती है। तो उसी से होकर के ये दोनों छात्र जो है एक बाइक से हरिद्वार से रुड़की को आ रहे थे। दियर व्हीकल वॉज हिट, दियर उनकी, व्हीकल का मतलब होता है वाहन, यानी कि उनकी बाइक, वॉज हिट, हिट कर दी गई। हिट का मतलब होता है टक्कर मार देना, और फिर यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज है। वॉज हिट, टक्कर मार दी गई, बाय ए ब्लक कार्ट। ब्लक कार्ट तो आप बचपन से पढ़े ही होंगे, बैलगाड़ी, एक बैलगाड़ी के द्वारा। तो उनकी बाइक में जो है, उनके वाहन में एक बैलगाड़ी के द्वारा टक्कर मार दी गई। ठीक है। बोथ डाइड ऑन द स्पॉट, बोथ दोनों ही, डाइड मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऑन द स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है स्थान। तो घटना स्थल पर ही दोनों की मृत्यु हो गई। तो बहुत होनहार छात्र थे, इसलिए जो है ये पूरे देश की क्षति है। सीनियर सब इंस्पेक्टर आमिर खान सैड, सीनियर का मतलब वरिष्ठ, सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक बोलते हैं सब इंस्पेक्टर को हिंदी में। तो सीनियर सब इंस्पेक्टर यानी कि वरिष्ठ उप निरीक्षक आमिर खान सैड, आमिर खान ने कहा, द बुलक कार्ट ड्राइवर, जो बुलक कार्ट का ड्राइवर है, हैज बीन अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड ए केस, और एक केस इज बीइंग फाइल्ड, फाइल किया गया है, फाइल किया जा रहा है, क्योंकि इज बीइंग आ रहा है ना, तो कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस यहाँ पे है। एक केस इज बीइंग फाइल्ड, एक केस दर्ज किया जा रहा है अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। तो जो सीनियर सब इंस्पेक्टर आमिर खान है, उनका कहना है कि बुलक कार्ट के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। द बॉडीज हैव बीन सेंट फॉर ऑटोप्सी, जो बॉडीज हैं, जो शव हैं, हैव बीन सेंट, उनको भेजा जा चुका है, हैव बीन आ गया ना, भेजा जा चुका है, फॉर ऑटोप्सी। देखिए ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण, जो चीर फाड़ होती है, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में पोस्टमार्टम भी कह सकते हो, उसको ऑटोप्सी कहते हैं। तो इनकी बॉडीज़ को जो है वो ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया है टू रुड़की, रुड़की टू रुड़की सिविल हॉस्पिटल, यानी कि रुड़की के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर इनकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए अर्थात पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। द IIT रुड़की कम्युनिटी, जो IIT रुड़की की कम्युनिटी है, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, समुदाय, वहाँ रहने वाले लोग, इज डिवेस्टेटेड, डिवेस्टेट का मतलब होता है दुखी होना या सदमाग्रस्त होना, सदमा लग जाना। तो IIT रुड़की की जो कम्युनिटी है अर्थात IIT रुड़की से संबंधित जितने भी लोग हैं वो सब के सब डिवेस्टेटेड हैं, सब के सब सदमे में हैं, सब के सब अत्यंत दुखी हैं। आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स, हमारे थॉट्स, हमारे विचार, एंड प्रेयर्स, और हमारी प्रार्थनाएं। तो हमारे विचार और हमारी प्रार्थनाएं आर विद फैमिलीज़, परिवारों के साथ हैं। देखिए थॉट्स एंड प्रेयर्स को आप संवेदनाएं भी कह सकते हो, कि हमारी संवेदनाएं जो हैं वो परिवारों के साथ हैं ऑफ डिसीज्ड स्टूडेंट, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, ठीक है, जिनकी मृत्यु हो चुकी हो उनको डिसीज्ड बोलते हैं। तो जो मृतक छात्र हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। सैड कहा सोनिका श्रीवास्तव, और ये बात सोनिका श्रीवास्तव ने कही मीडिया हेड ऑफ IIT रुड़की, जो कि IIT रुड़की की मीडिया हेड हैं, ठीक है। जो ये सोनिका श्रीवास्तव हैं तो ये IIT रुड़की की मीडिया हेड हैं, और उन्होंने ये बात कही कि पूरा जो IIT रुड़की कम्युनिटी है वो डिवेस्टेटेड है,
और हमारी जो प्रेयर्स, हमारे थॉट्स वो डिसीज्ड स्टूडेंट की फैमिली के साथ हैं। तो इस तरह से करके है। थोड़ा सा एक ग्रामेटिकली थोड़ा सा कुछ मैं आपको बता दूं। यहाँ पे लिखा है ड्यू वॉज कमिंग। ड्यू का मतलब होता है दोनों, ठीक है। तो जब ड्यू आ जाता है तो उसके साथ जैसे दोनों अर्थात एक से अधिक हो गया, प्लूरल हो गया, तो वहाँ पे फिर वर का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। उसको सिंगुलर मान के ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो अगर दो की बात करें तो फिर क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ड्यू आ जाता है तो फिर उसको प्लूरल मान के नहीं, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट मान के हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आया था बोथ, कहाँ चला गया, ये आया था बोथ वर कमिंग। बोथ का मतलब दोनों और ड्यू का मतलब भी दोनों। तो बोथ को जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट माना और उसके साथ वर का प्रयोग किया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज हुई। और यहाँ पे ड्यू का मतलब भी दोनों होता है, ये भी प्लूरल है, लेकिन इसके साथ हुआ वोज का प्रयोग। यानी कि जब ड्यू होता है तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, और जो भी हेल्पिंग वर्ब आना होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसको हम लाते हैं। जैसे ड्यू वर कमिंग टू रुड़की फ्रॉम हरिद्वार, दोनों ही रुड़की से हरिद्वार को आ रहे थे ऑन ए बाइक, एक बाइक पर, ठीक है। वाइल पासिंग थ्रू ए रूरल रोड, जब वो एक देहाती सड़क से होकर गुजर रहे थे, अलोंग साइड द गंग नहर कनेल, जो गंग नहर कनेल से के पास से होकर, मतलब उसकी साइड से होकर बनी हुई थी। दियर व्हीकल वॉज हिट, उनकी व्हीकल को टक्कर मार दी गई। पास्ट एंड डेफिनेट की पैसिव वॉइस यहाँ पे है, क्योंकि वॉज आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म है हिट, क्योंकि हिट 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 तीनों एक ही होता है, ठीक है। तो वॉज हिट बाय ए बुलक कार्ट, एक बैलगाड़ी के द्वारा। बोथ डाइड ऑन द स्पॉट, दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो भाई कहा यह जा सकता है कि अब इसमें क्या हुआ होगा कि बुलक कार्ट ने बाइक को टक्कर मार दी या बाइक ने बुलक कार्ट में मार दी, कुछ सीन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन कई बार होता यह है कि हम अपनी मौज मस्ती के लिए, केवल मौज मस्ती के लिए, जब अपनी बाइक को चला रहे होते हैं, अपनी कार को चला रहे होते हैं, तो सिर्फ मौज मस्ती के लिए हम इतना रिस्की ड्राइविंग करते हैं कि कई बार खुद भी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और कई बार दूसरे को भी दुर्घटना का शिकार कर देते हैं। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं है, ये ज़िंदगी हमारे माँ बाप की ज़िंदगी भी है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो तो चला जाता है, काम ख़त्म हो गया, लेकिन उसके जो माँ बाप होते हैं वो उस गम को पूरी ज़िंदगी भुला नहीं पाते। वो जीते ज़रूर हैं लेकिन मर मर कर जीते हैं। तो इसलिए अपनी मौज मस्ती के चक्कर में ही नहीं रहें, बल्कि अपने माँ बाप का भी ख्याल रखें। और किसी का बेटा, किसी की बेटी जीवन में अपने करियर में सफल हो ना हो, बहुत ज़्यादा माँ बाप को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसकी जान चली जाए तो वो पूरी ज़िंदगी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाते। इसलिए अगर हमें अपने माँ बाप को खुश देखना है तो हमें अपनी लाइफ को, अपने जीवन को सेव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।